नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात करेंगे कि हमारी सरकार ने, मौजूदा मोदी सरकार ने अपने 3.0 कार्यकाल के प्रथम बजट को पेश किया है और यह बजट भी यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि आज भी हमारी सरकार को शिक्षा के प्रति किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं है। मेरे साथियों, कितना अफसोस होता है जब कोई सरकार सबसे अहम जरूरी मुद्दे को, जो किसी भी देश के विकास को सुनिश्चित करती है, उस मार्ग को मजबूत करने का कोई बीड़ा नहीं उठाती है, कोई पहल नहीं करती है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। मौजूदा बजट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पेपरों के माध्यम से सरकार के हितैषियों ने बजट को बढ़ा चढ़ा करके बताया होगा कि यह बजट आपको अरबपति करोड़पति बना देगा। विपक्ष ने इस बजट की धज्जियां उड़ाई होंगी, लेकिन आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ जनहित के मुद्दे पर आपको जागरूक करने की चेष्टा करती है। सरकार ने 3 लाख करोड़ महिला सुदृढ़ीकरण के लिए किया, अच्छी बात है। सरकार ने एमएसएमई की समय सीमा बढ़ाई, सरकार ने मुद्रा लोन को बढ़ाया, लेकिन क्या सिर्फ बढ़ा देने से, बजट को बढ़ा देने से आम नागरिकों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं? क्या सिर्फ बजट को बढ़ा देने से, बजट का दायरा बढ़ा देने से वह लाभ आम नागरिकों को मिलने लगता है? मेरे साथियों, यह हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल में 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च करने की बात की थी, लेकिन 2 रुपए अगर किसी को कोरोना काल में, किसी आम नागरिक को, किसी जरूरतमंद को उस 2 लाख करोड़ रुपए से मिला हो तो आप बताइए। सरकार पीएमजीपी के तहत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब आप जाइए पीएमजीपी में आवेदन करिए तो बैंक क्या कहता है? अगर आपको 50 लाख रुपए का लोन चाहिए तो 50 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पर आपका बॉन्ड बैंक में जमा होना चाहिए। आप मुद्रा लोन लेने के जाइए, किशोर लोन, तरुण लोन, मुद्रा लोन के तहत, तो दुनिया भर की डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें आपको लोन देना नहीं है। ये लोन जो पैसा सरकार द्वारा पास किया जाता है, यह उनके लिए होता है कि 50 लाख लो और उसका 20% हमें मैच के नीचे से दो, बाकी लोन भरो या मत भरो, देश का पैसा खा जाओ। यह लोन विजय माल्या, मेहुल चोकसी जैसे लोगों के लिए होता है, हमारे और आप जैसे लोगों के लिए नहीं होता है मेरे साथियों। और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी को तरजीह देने से अच्छा वह देश के हमारे और आप जैसे नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बने, उनकी सहूलियतों को ध्यान में रख करके बजट को पास करे। वो इन बैंकों से क्यों नहीं पूछती है कि आखिर लोन उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे साथियों, लेकिन जिसकी नीयत में ही खोट हो, उससे सवाल क्या करना? उसके दिमाग में आपकी बातें घुसेंगी ही नहीं, उसे सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि वह पहले ही सोच चुका है कि इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ हमें हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को गुमराह करना है। 48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, प्लस 48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है।
अगर हमारी सरकार 5 लाख करोड़ रुपए शिक्षा के नाम पर आवंटित करती और इन प्राइवेट स्कूलों में सभी बच्चों की मैं बात नहीं करता, जो हमारा आर्टिकल 21A कहता है 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की अगर पहल हमारी सरकार करती तो हमारे देश का भविष्य कुछ और होता। हमारे देश के माता पिता के जो व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा स्कूलों के उत्पीड़न के शिकार हैं उन्हें थोड़ी राहत मिलती, लेकिन सिर्फ हमारी सरकार दिखावा करके आम जनहित के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर उद्योगपतियों के बैंक बैलेंस का बढ़ाने का काम करती है। आप देख ही रहे कैसे टेलीकॉम कंपनियों ने अभी 1 जुलाई से 25 से 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है रिचार्जों में। आखिर यह छूट इन्हें कहाँ से मिलती है? जाहिर है सरकार का अभय जो इन्हें प्राप्त है कि आप हमारी भोली भाली जनता को लूटिए। खुद तो सरकार लूट ही रही है, टैक्स के बोझ तले दाब करके आम जनता को। सरकार क्या यह नहीं जानती है यह टैक्स की भरपाई कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, विधायक करते हैं, उद्योगपति करते हैं, या फिर आम जनता करती है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार करता है, मध्यम वर्गीय परिवार करता है, जो 10, 20, 50 हज़ार की नौकरियां करता है। किसान करता है जो अपने खेतों से अपने खून पसीने की कमाई से उपज पैदा करता है और उस उपज पर उसे तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उस उपज को बेच करके जब वो कुछ अपने लिए 2 जून के निवाले इकट्ठा करता है तो उसे टैक्स के रूप में देना पड़ता है। अपनी बहन बेटियों की शादी करता है, बच्चों की शादी करता है तो उसे टैक्स चुकाना पड़ता है। वह चाहे अपनी ज़मीन को बेच करके संसाधन खरीदे तो भी उसे टैक्स देना है। यह कहाँ का लोकतंत्र है? यह कहाँ का सबका साथ सबका विकास है? कोई उद्योगपति अपने प्रोडक्ट पर टैक्स अपनी जेब से नहीं देता है। वो मैन्युफैक्चरर करता है, लागत तय करता है, एमआरपी फिक्स करता है और एमआरपी पे 18%, 28%, 22%, 25% जो भी टैक्स बनता है इंक्लूड कर देता, उसमें ऐड कर देता है। तब आप खुद सोचिए, वह टैक्स क्या उद्योगपति ने अपनी जेब से दिया या फिर हम और आप जैसे लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई को, अपनी पुश्तैनी जायदाद को बेच करके, अपनी किडनी बेच करके भरते हैं? ऐसी संवेदनहीन सरकार से और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के घर की दरबार बन के रह गई हो। मैं पिछले 12 वर्षों से बोल बोल करके हार चुका हूं, गुहार लगा करके हार चुका हूं, हाई कोर्ट जा करके भी हार चुका हूं कि हमारे आर्टिकल 21 के तहत जो हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है कम से कम वही हमें मुहैया कराया जाए। इन प्राइवेट स्कूलों से के कहर से हमें निजात दिलाया जाए। लेकिन हमारी सरकारों की कानों पर जू नहीं रेंग रहा है, और रेंगे भी क्यों? हम और आप जब जातिवाद में बटे हैं, हिंदू मुसलमान में बटे हैं, अपने पराये में बटे हैं, हमें जब खुद अपने बच्चों की परवाह नहीं है, हम चंद निजी स्वार्थ के लिए सरकारों के पीछे पड़े हुए हैं, तो यह सरकार हमारा क्यों ध्यान देगी? मेरे साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, जागरूक बने बच्चे आपके, भविष्य उनका, और उनकी जिम्मेदारी उठानी भी आप ही को होगी। यह सरकार कभी नहीं करेगी। यह न्यायपालिकाएं भी सरकारों के आगे नतमस्तक हैं, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया था कि आर्टिकल 21A पर मैंने PIL दाखिल किया है। उस PIL को सरकार ने डिसमिस कर दिया।
हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया सिर्फ इसलिए उनका कहना है कि ये तो प्राइवेट स्कूल है, इन्हें खून चूसने की आज़ादी है इसका मतलब। तो फिर काहे का मौलिक अधिकार, क्यों इसकी दुहाई हम दें? मेरे साथियों, कोर्ट का कहना है डिसमिस करने का कारण कि आप अकेले जनहित याचिका को, इस याचिका को दायर नहीं कर सकते। इस याचिका को दायर करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 लोगों की ज़रूरत होगी, और ये 5 से 10 लोग न हमें कभी मिलेंगे, न हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर के हाई कोर्ट कोई निर्णय लेगा। तो मेरे साथियों, मैं अकेला कर भी क्या सकता हूँ जब आप स्वयं जागरूक नहीं हैं। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। इन सरकारों के खून चूसने की मशीन में अपनी एक एक बूंद को निचोड़वाना है, या फिर जागरूक बन करके अपने इस भाई का साथ देना है और उसी PIL को पुनर्निकाल के लिए हाई कोर्ट में प्रस्तुत करना है। यह फैसला आपका है। जय हिंद, जय भारत।